थोड़े में रह लेना, पर बुराइयों के साथ मत रहना। गरीबी है क्या हो गया, कम है क्या हो गया, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। और बहुत लाखों हैं आपके पास, तमाम हैं आपके पास, पर शराबी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करता और इधर उधर भटकता गलियों में, उसको छोटा बच्चा भी धक्का देकर आगे बढ़ जाता है, कोई इज्जत नहीं। और गरीब हो बेशक, पर जो स्वाभिमान का जीवन जीता है, हर एक व्यक्ति उसकी इज्जत करता है। और कोई इज्जत करे न करे, एक बात समझ लेना, कम से कम आप अपने आप से तो संतुष्ट रहते हो। आपकी आत्मा तो आपको धन्य धन्य कहती है। सुदामा जी महाराज के पास भी इतनी गरीबी है कि अन्न के दाने भी खाने को नहीं है। घरों से जैसे कि ब्राह्मण की वृत्ति होती है, जो मिलता था बस उसमें सबूरी कर लेते थे। पर ऐसा होता था कि कभी कभी तो इतना मिल जाता था कि पूरा परिवार भोजन कर लेता था, पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरा परिवार भोजन नहीं कर पाता था। केवल बालकों को ही, जो सुशीला थी सुदामा जी की पत्नी, भोजन करा देती थी। कम भोजन होता था तो बालकों को भोजन करा करके खुद भूखी रह लेती थी। कभी ऐसा भी होता था कि बालकों के लायक भी नहीं होता था और कहीं से कुछ नहीं मिलता था, तो सुशीला कहती थी बालकों से कि बेटा आज का दिन बहुत शुभ और पवित्र है, चलो मिलकर आज सब व्रत रखेंगे। अब ये कैसे कहे बालकों से कि घर में अन्न नहीं है, भोजन नहीं मिलेगा, बालक तो नहीं समझ पाएंगे। तो माँ उनको प्यार से बिठा कर कहती थी कि आज व्रत रखेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, भगवान प्रसन्न होंगे। तो बच्चे खुशी खुशी भूखे रह लिया करते। पर दूसरा दिन आता, तीसरा दिन आता, कई बार ऐसा होता कि दूसरे तीसरे दिन भी भोजन नहीं मिलता। तो बच्चे पूछते थे माँ ये व्रत कब तक चलेगा, ये व्रत कब टूटेगा माँ, और हमको भोजन कब मिलेगा। और जब ऐसा कई बार हुआ तो माँ दुखी हो गई, क्योंकि माँ स्वयं तो भूखी रह सकती है पर बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तो अपने पतिदेव सुदामा जी महाराज को आज कहती है, निवेदन करती है कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हो, पूरी दुनिया उनके यहाँ जाती है, आप क्यों नहीं जाते। ये भी स्वाभिमानी मित्र है, ये कहता है कैसे जाऊं, अपनी गरीबी दिखाने कैसे जाऊं अपने मित्र को, मैं तो यहाँ गरीबी में हूं ही, यदि मेरी अवस्था मेरे मित्र को पता चल गई तो वो भी दुखी हो जाएगा मेरे दुख में। सुशीला कहती है कुछ कहना मत जा करके, कुछ मांगना भी मत, बस एक बार उनके दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी ने कहा कि चलो तुम्हारी बात मान भी लेता हूं, पर खाली हाथ कैसे जाओ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तो सुशीला कई कई दरवाजे गई है, जगह 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 गई है, और बार बार जगह जगह जब गई है, बहुत दरवाजे बंद हुए, बहुत लोगों ने लौटा दिया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। गरीबी सबके दरवाजे बंद कर देती है। जब आपको जरूरत होगी तब लोग काम बहुत कम आते। अच्छा, आप तरक्की की ओर हो, ऊंचाइयों की ओर हो, साधन संपन्न हो, तो सभी आपके पीछे पीछे, फिर तो दूर का व्यक्ति भी कहेगा कि ये मेरा सगा भाई है, ये बिल्कुल खास है मेरा। और कभी गरीबी है, कभी आवश्यकता है, तो अपना सगा भी कह देगा कि मैं इसको जानता ही नहीं। गरीबी ऐसी है जो अपने पराई का परिचय करा देती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चाहिए।